हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी नॉर्सेट 10 की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ सारे ही एग्जाम्स की तैयारी। सो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 130 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 130 क्वेश्चन हमने आज पहले डिस्कस करना है क्योंकि कल मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पूछा था। देन फर्दर न्यू क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, पेशेंट इज एडमिनिस्ट्रिंग पैक्ड आरबीसीज, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो। यहाँ पे क्या चीज़ इंश्योर करेगी कि पेशेंट की सेफ्टी है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहना था दैट इज अ पेशेंट आइडेंटिटी को अनदर नर्स की। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो वहाँ पे 2 नर्सेज का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक नर्स का सेपरेट काम होता है कि वो क्रॉस मैचिंग करती है ब्लड की प्रॉपरली, एंड सेकेंड नर्स का काम होता है पेशेंट को आइडेंटिफाई करना और उसके डिटेल्स को मैच करना। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेशेंट है एमआई वाला, रिसीविंग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी चल रही है। विच फाइंडिंग इंडिकेट द थेरेपी इज इफेक्टिव, क्या फाइंडिंग बताएगी थेरेपी इफेक्टिव है। इंक्रीज एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी, रिटर्न ऑफ चेस्ट पेन, एसटी सेगमेंट रिटर्न टू बेसलाइन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज सडनली। सो जो एसटी सेगमेंट रिटर्न आ रहा है टू द बेसलाइन, ये हमें बता रहा है कि रीपरफ्यूजन हो रही है, रीपरफ्यूजन हो रही है, और जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आप दे रहे हो वो वर्क कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि एसटी सेगमेंट का बेस लाइन पे आना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तो ये दिख रहा है फिर तो हमें पता ही चल जाएगा कि पेशेंट को एमआई है, पर अगर एसटी एलिवेशन नहीं है, बेस लाइन पे है, देन इट शोज कि थेरेपी इज इफेक्टिव। क्लियर, चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद हाइपोथायरोडिज्म इज स्टार्टेड ऑन लिवोथायरॉक्सिन, पेशेंट हाइपोथायरोडिज्म वाला है। ठीक है, लिवोथायरॉक्सिन पे आपने पेशेंट को स्टार्ट किया है। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट शोज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बताएगी। आई विल स्टॉप टेकिंग द ड्रग, आई फील बेटर, आई नीड टू टेक दिस मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, आई शुड टेक दिस मेडिकेशन विद फूड फॉर बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन, आई कैन टेक इट विद कैल्शियम सप्लीमेंट। कभी नहीं लेते, एम्प्टी स्टमक ली जाती है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद नहीं लेते, एंड स्टॉप नहीं करनी होती खुद से मेडिसिन। तो मोस्टली ये मेडिसिन अगर तो इम्प्रूवमेंट हो रही है तो ठीक है, बट ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही चलती है, और ये स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिकार्डिया एंड चेस्ट पेन आफ्टर हिप सर्जरी, हिप सर्जरी के बाद पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, टेकिकार्डिया है और चेस्ट पेन है। क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे सस्पेक्टेड है, नीमोथोरिक, पल्मनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर एटिलेक्टेसिस। तो इट्स अ पल्मनरी एम्बोलिज्म। पल्मनरी एम्बोलिज्म में पेशेंट के ये हॉलमार्क साइन बोलते हैं हम इसे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, टेकिकार्डिया होना एंड चेस्ट पेन होना। दीज आर द हॉलमार्क साइन। ये आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं आफ्टर सर्जरी लंग की कोई प्रॉब्लम में, तो ये आप समझ जाओ कि पल्मनरी एम्बोलिज्म ही है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर हैज सीरम पोटाशियम 6.5, क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट का पोटाशियम लेवल 6.5 है, हाइपरकेलीमिया है। क्या आईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी, एसटी डिप्रेशन, यू वेव, टॉल पीक्ड टी वेव, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। सो इट इज अ टॉल पीक्ड टी वेव। सो यू वेव हमें हाइपोकेलीमिया में देखने को मिलती है, टॉल पीक्ड टी वेव हमें हाइपरकेलीमिया में देखने को मिलती है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंट इज रिसीविंग आईवी मॉर्फिन फॉर पेन, पेशेंट को आईवी मॉर्फिन चल रही है पेन के लिए। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज अ नर्स प्रायोरिटी, नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, पेन इंटेंसिटी, हार्ट रेट। सो जितने भी ओपियोइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है, इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं। अगर आप किसी को मॉर्फिन दे रहे हो तो कौन सा वाइटल साइन आपको असेस करना है, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट नीचे जा रहा है तो आपको फटाफट से एंटीडोट लगाना पड़ता है, जो कि है हमारा नलेक्सोन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उससे पहले न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 7 अक्टूबर फॉर नॉर्सेट 10, फॉर आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओस के लिए अभी आप एनरोल कर सकते हो। ये 2 बैचेस हैं हमारे पास, जो कि 4 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है 2499 में, एंड 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है 3499 में। क्विक रिविजन है जिसमें हम लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेस जो हैं फुल बेसिक से स्टार्ट होंगी विद एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच अपना एनरोल करवा सकते हो। फ्रॉम 7 अक्टूबर ये सारे क्लासेस जो हैं आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं।
प्रॉपरली, और ये हमारा 8th बैच है। सो फटाफट से आप प्रीवियस एनरोलमेंट्स, प्रीवियस सिलेक्शंस देखिए, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। A patient with cirrhosis has ascites and dyspnea. Cirrhosis वाले पेशेंट को ascites है, dyspnea है. Which position provide greatest comfort? कौन सी पोजीशन greatest comfort प्रोवाइड करेगी पेशेंट को? सुपाइन, हाई फाउलर्स, प्रॉन या फिर ट्रेंडलबर्ग. सो इट्स अ हाई फाउलर्स पोजीशन. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप हाई फाउलर्स पोजीशन दोगे ना, तो जो एब्डोमेन होगा वो नीचे को हो जाएगा, वो डायफ्राम पे प्रेशर नहीं डालेगा, तो उससे पेशेंट के इजीली जो है सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B. Next, a patient with an acute kidney injury has oliguria, high creatinine. Which diet is most appropriate? Acute kidney injury वाले को oliguria है और creatinine level हाई है. कौन सी डाइट दोगे? हाई प्रोटीन, हाई सोडियम, लो प्रोटीन, हाई कार्ब्स, हाई फैट, हाई पोटाशियम, लो कार्ब्स, हाई फॉस्फोरस. हाई फॉस्फोरस तो पहले नहीं देते बिकॉज ऑलरेडी इंक्रीज होता है. पोटाशियम लेवल्स भी ऑलरेडी किडनी इंजरी में इंक्रीज होते हैं. और हाई सोडियम हमने देना नहीं क्योंकि ऑलरेडी वाटर रिटेन है, पहले ही क्लीनिंग नहीं हो रही. प्रोटीन भी नहीं देना क्योंकि क्रेटिनिन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लो प्रोटीन एंड हाई कार्ब्स पेशेंट को देंगे. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद GERD. नर्स टीच कर रही है पेशेंट को, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है. विच स्टेटमेंट शोज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएगी? आई शुड अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील. I will drink coffee daily to improve digestion. I should eat large meal at bedtime. I can wear tight clothing after eating. Tight clothing नहीं डालनी बिकॉज उससे और regurgitation होगी. Large meals नहीं खाते हैं, small meals खाते हैं, ठीक है, ताकि एकदम से भरे ना पेट. और कॉफ़ी जो है वो एसिड रिफ्लक्स को और इंक्रीज करती है. सो यहाँ पे अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे खाना खाने के बाद इमीडिएटली लेटना नहीं है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. खाना खाने के बाद पेशेंट को थोड़ा बैठना होता है सो दैट खाना प्रॉपरली स्टमक में चले जाए, क्योंकि अगर वो लेटेगा तो इजीली रीगर्जिटेट मारेगा. नेक्स्ट है पेशेंट विद अस्थमा प्रेजेंट विद साइलेंट चेस्ट, साइनोसिस एंड सीवियर डिस्पनिया. अस्थमा वाले पेशेंट का चेस्ट साइलेंस हो गई है, साइनोसिस है, डिस्पनिया है. प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? Give oral corticosteroids, prepare for intubation and mechanical ventilation, administer antihistamine, encourage coughing exercise. तो यहाँ पे पेशेंट को intubation and mechanical ventilation के लिए आप लोग प्रिपेयर करोगे. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट बिकॉज साइलेंट चेस्ट है, वेंटिलेटर पे ही डालना पड़ेगा पेशेंट को. नेक्स्ट देखते हैं. अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन सडनली डेवलप हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया. वेंटिलेशन पे पेशेंट को टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो रही है. नर्स नोटिस ट्रेकियल डेविएशन एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड इन लेफ्ट साइड. ट्रेकिया डाइवर्ट हो गया है, आपने नोटिस किया है, और लेफ्ट साइड पे ब्रेथ साउंड एब्सेंट है. नर्स का इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज वेंटिलेटर सेंटिंग, administer IV fluid, suspect tension pneumothorax and prepare for needle decompression, administer bronchodilator and नेबुलाइजर. सो यहाँ पे आप ऑब्वियसली क्या करने वाले हो? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे. तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिए. ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम काफ़ी क्वेश्चंस को कर लेंगे. टिल देन अगर आपको पढ़ना मेरा अच्छा लग रहा है तो आप लोग 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं सारे एग्जाम्स के न्यू बैचेस. अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो ऑल इन वन आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 6 मंथ्स का कंप्लीट लाइव बैच रहेगा. विद रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा. फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. अगर आपको क्विकली सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो 4 मंथ्स का 2499 का. फीसिस आर वेरी अफोर्डेबल. नंबर आप लोगों के पास है, टू बिफोर 7 अक्टूबर आप लोग इनरोल कर सकते हो. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.